किसके कहने पे उसको दवा दी गई थी? दादी के कहने पे उसको दवा दी गई थी। किसके कहने पे तुमने उसको पीटा? अनिल के कहने पे इसने उसको पीटा। तो दोस्तों इसमें आप देखिए सब में सेंटेंस में क्या है, किसके कहने पे या फिर कहने पे। ठीक है, दो तरह का सेंटेंस है इसमें। किसके कहने पे इंटरोगेटिव है और उसके बाद से जो रिस्पॉन्स है वो है अफर्मेटिव या इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से, ये सेंटेंस दो तरीके से बनता है। इसमें हम यूज करते हैं बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब होता है के कहने पे। तो दोस्तों हम इस तरह का सेंटेंस को दो तरीके से बनाते हैं। एक तो इंटरोगेटिव में, मतलब जहां पे हम बोलते हैं कि किसके कहने पे तुमने ये काम किया, किसके कहने पे तुम बाजार गए, तो ये होगा किसके कहने पे। मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वहां पे होगा किसके कहने पे और उसके बाद आगे होगा सेंटेंस हिंदी में। ठीक है, किसके कहने पे और उसके आगे सेंटेंस होगा हमारा हिंदी का। दूसरा सिचुएशन ऐसा होगा जहां पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमको कि किस कहने पे तुमने ये काम किया और उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो उस केस में हम जो बात करेंगे तो वहां पे होगा पहले सेंटेंस, उसके बाद से जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन पर्सन हमको ऑर्डर दिया था, कहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसका फिर नाम बताएंगे। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होगा हिंदी का। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो इसका जो फर्स्ट होगा इंटरोगेटिव होगा, उसमें पहले यूज होगा एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट, हुज का मतलब होता है किसको और जिसको। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव में होगा किसको, हुज का मतलब किसको होगा, तो एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पर। बिहेस्ट का जो मतलब होता है हिंदी में के कहने पर, और इसका जो मीनिंग होता है कि कोई थर्ड पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बोलता है कि तुमको ये काम करना है या ये काम करो। तो जो थर्ड पर्सन जो कहने वाला होता है वो करता नहीं है। इस केस में कहने वाला काम नहीं करता है, तो किसी के कहने पर काम होता है। तो या तो ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, सजेशन देगा, जो भी हो उसके कहने पे काम होता है। तो यहाँ पे हिंदी में इस चीज को बोलते हैं के कहने पे। तो इंटरोगेटिव में के कहने पे एट हुज बिहेस्ट, और उसके बाद से सेंटेंस। जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस जिस भी टेंस में जिस भी फॉर्म में होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके जो भी रूल्स हैं, जो भी वर्ब के फॉर्म्स हैं वो वहां पे अप्लाई होंगे और उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। दूसरा सिचुएशन है जहां पे हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव वे में हम बात कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और उसके रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसमें हम बोलेंगे। तो यहाँ पे होगा सेंटेंस, उसके बाद से एट द बिहेस्ट ऑफ, जो पर्सन ने हमें वो काम करने के लिए कहा था, जिसके कहने पे काम हुआ था, उस पर्सन का वहां पे नाम लेना है। सेंटेंस एट द बिहेस्ट ऑफ और उस पर्सन का नाम। ये हमारा पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक चीज जो एट द बिहेस्ट है, कुछ केसेस में पहले भी आ सकते हैं पर मेजरली मोस्टली ये बीच में आएंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। किसके कहने पे उसको दवा दी गई थी, तो यहाँ पे क्या है, दवा दिया गया है। अब पूछा जा रहा है किसके कहने पे उसको दवा दी गई थी। एट हुज बिहेस्ट वॉज ही गिवन द मेडिसिन। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यहाँ पे हमने वॉज यूज किया है पहले। तो एट हुज बिहेस्ट वॉज ही गिवन मेडिसिन, तो रिस्पॉन्स कोई कर रहा है, दादी के कहने पे दवा दी गई थी। मेडिसिन वॉज गिवन, मेडिसिन दिया गया था। एट द बिहेस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, दादी के कहने पर। तो सेंटेंस पूरा क्या होगा हमारा, मेडिसिन वॉज गिवन एट द बिहेस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, या ग्रैंड माँ भी बोलते हैं दादी को। किसके कहने पे तुमने उसको पीटा, एट हुज बिहेस्ट डिड यू बीट हिम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पहला सेंटेंस जो बनेगा किसके कहने पे, तो एट हुज बिहेस्ट और उसके बाद से तुमने उसको पीटा, डिड यू बीट हिम। एट हुज बिहेस्ट डिड यू बीट हिम, तो कोई पर्सन बोल रहा है अनिल के कहने पे इसने उसको पीटा। अनिल के कहने पे इसने उसको पीटा। अनिल के कहने पे एट द बिहेस्ट ऑफ अनिल ही बीट हर अप। एट द बिहेस्ट ऑफ अनिल ही बीट हर अप, किसके कहने पे बाजार गए थे। एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो टू द मार्केट, पापा के कहने पे बाजार गया था। वेंट टू द मार्केट एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर, या फादर भी यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, किसके कहने पे पटना गया था, किसके कहने पे पटना गया था, चाचा के कहने पे गया था। तो इसका आंसर प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।